आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स और 15 प्रो की क्या प्राइजेस चल रहे हैं। ठीक है, कुछ डिस्काउंट वगैरह मॉल्स में मिल रहा है कि नहीं। और भाई अगर टेंशन फ्री चाहते हो यूज़ करना तो मैं कहूँगा मॉल से ही लो। बाकी अगर चाहते हो 400-500 दिरहम का और डिस्काउंट मिल जाए, कम का मिल जाए, तो आप मीना बाज़ार से ले सकते हो। वहाँ भी जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन फ़ोन्स होते हैं। ठीक है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, बंदे का नाम है शहरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद यार मेरी आईफोन पे अपडेट्स आ रही है। आईफोन 15 के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या प्राइस वगैरह में अपडेट हुआ है। मॉल्स का आज दिखाऊंगा मैं कि मॉल में क्या प्राइस चल रहे हैं। मैं इस टाइम मॉल ऑफ दी एमिरेट्स आया हुआ हूँ। इंडिया भी यही मेरी शॉर्ट ट्रिप लगी थी, वो 1 हफ्ते की थी। तो बहुत से मेरे भाइयों का कमेंट भी आया था कि यार मुलाकात करना चाहिए था, लेकिन यार बिल्कुल टाइम नहीं था और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो फिर इस वजह से तो समझ लिए वो बस ऐसे ही गया है टाइम पूरा। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मॉल्स में जैसे आज क्या तारीख हो गई, आज 2 दिसंबर है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मॉल में क्या मतलब प्राइस कितने कम हुए हैं और क्या ऑफ़र चल रहे हैं। ठीक है, तो मंथ में जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो भाई ऐसा नहीं है कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ऐसा होता है कि जैसे जैसे फ़ोन पुराना होता रहता है तो डिस्काउंट उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली फ़ील हुआ है कि 15 प्रो मैक्स की इतनी डिमांड नहीं है इस बार जितनी 14 प्रो मैक्स की थी। और मैंने कमेंट्स वगैरह भी देखे थे बहुत से, जो 14 प्रो मैक्स से जिन्होंने 15 प्रो मैक्स में अपडेट किया है, वो लोग बोल रहे थे कि यार 14 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर था 15 प्रो मैक्स से। अब ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बोला, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये है। और बाकी तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। और कुछ भी फिर भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वो वाली जो बात थी यार इंडिया में फ़ोन्स अवेलेबल करवाने के लिए, तो भाई मैं कोई एजेंट और कोई मैं इसका बिज़नेस नहीं करता आईफोन्स वगैरह का कि इंडिया भिजवाता हूँ। बस ये था, पहले मैं दोस्तों के वगैरह के लिए लेके जाता था तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि इंडिया में मिल सकता है क्या। तो मैंने कहा चलिए हेल्प के लिए मैं आप लोगों को इंडिया दे दूँगा, भिजवा सकता हूँ जैसे कोई भी मेरा जान पहचान का आएगा। ठीक है, लेकिन वो कुछ सही नहीं बैठा है मामला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके लिए भी मैं अपडेट करूंगा। तो चलिए अभी प्राइजेज़ वगैरह चेक कर लेते हैं क्या क्या सीन है। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। और मैं हो चुका हूँ मॉल ऑफ दी एमिरेट्स में एंटर। आप सामने ही देख सकते हैं एप्पल स्टोर मौजूद है। बाकी नेशनल डे चल रहा था यूएई का, तो इस वजह से काफ़ी डेकोरेशन वगैरह हुआ है मॉल में। तो इस टाइम हम चेक करेंगे एप्पल स्टोर में सारे ही मॉडल्स अवेलेबल हैं आईफोन 15 के। प्राइस वगैरह चेक करेंगे तो जो प्राइस है वो ऑफिशियल प्राइस पे ही यहाँ पे अभी स्टोर्स पे मिल रहा है फ़ोन। जो ऑफिशियल प्राइस है आप 15 प्रो मैक्स का चेक करें तो 256 GB जो है 5099 दिरहम्स का मिल रहा है। ऐसे ही 5949 का 512 GB है 1 TB ऐसे करके। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, टैक्स प्लैनेट का आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन। ये लोग आपको जो टूरिस्ट हैं उनको नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। तो इंडियन करेंसी में जो है 1,15,000। मैं जो हूँ एप्पल स्टोर के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैंने जो आपके क्वेश्चंस थे एक्चुअली वो मैंने उनसे पूछे, जैसे कि आप कौन सी करेंसी में पे कर सकते हैं। तो आपके पास अगर डॉलर्स हैं तो आप डॉलर्स में पे कर सकते हैं। ठीक है, दिरहम्स में आप ख़रीद सकते हैं। और बाकी इनके पास बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि HDFC डायना कार्ड अगर है मॉल्स में वो एप्पल स्टोर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्या क्या ये लोग एक्सेप्ट कौन से कार्ड्स करते हैं, तो वो आप उससे भी पे कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप एप्पल स्टोर से ख़रीदते हैं ऑफिशियली, मतलब जो एप्पल स्टोर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल प्राइस पे ही मिल रहा है। कोई मतलब भी जैसे मीना बाज़ार में आपको 400-500 दिरहम कम मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ऑफिशियल प्राइस पे ही मिलेगा जो कि 256 आईफोन 15 प्रो मैक्स 5099 का है, तो उतने का ही। और सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट आके यहाँ पे करके ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बुकिंग वगैरह रिजर्वेशन करवाना होगा, अब ये अवेलेबल है इस टाइम पे। और बाकी क्या चीज़ थी, हाँ, टैक्स फ्री प्लैनेट का जो है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको यहाँ पे टैक्स फ्री प्लैनेट का टैग नहीं मिलता। इवन दुबई मॉल वाले भी नहीं देते, तो आपका टैक्स रिटर्न नहीं होगा अगर टूरिस्ट हैं। तो आप अगर चाहते हैं टैक्स रिटर्न का तो आप फिर शराब डीजे जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है,
और बाकी क्या था, बाकी यही है, सारे कलर्स यहाँ पे एप्पल स्टोर पे अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं दूसरे जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स और कार4 और शराब डीजे, ये वाले भी चेक करते हैं यहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑफ़र आए हैं या डिस्काउंट वगैरह हुआ है तो वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग मीना बाज़ार का चेक करेंगे कि मीना बाज़ार में क्या प्राइस चल रहे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब बाकी के स्टोर्स चेक करते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, और अगर यार आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना आईफोन्स वगैरह की, तो यार बहुत सिंपल होता है। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार हमें नहीं पता, आप हमें दिलवा देना। तो यार देखो, जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ ना, उसमें वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आप लोगों को अगर नहीं भी पता फ़ोन्स के बारे में, तो आप इजीली जाके ख़रीद लो। देखो, चेक क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मान लिया आप तो देखें कि आपको स्टोरेज कितना, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है, आप या ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते हो, तो आपको कोई ज़्यादा स्टोरेज वाला फ़ोन लेना होगा। ठीक है, अगर कम यूज़ का है आपका तो आप 128 पे जा सकते हो। ठीक है, 15 प्रो पे, 15 प्रो मैक्स में 128 नहीं है। बाकी जो है क्या कहते हैं, वो चेक करें कि कौन सा वेरिएंट है। जापान, अगर मीना बाज़ार में ये सब मिलते हैं, जापान, हांगकांग, TRA भी मिल जाता है वहाँ पे, लेकिन मॉल्स में आपको सारे TRA ही मिलेंगे। ठीक है, और बाकी क्या चेक करना होता है, स्टोरेज हो गई आपकी, वेरिएंट हो गया, और बाकी देख लें कि एक्टिव फ़ोन्स तो नहीं है। मॉल्स में आपको क्या रहता है, अगर आप एप्पल स्टोर या मॉल्स वगैरह किसी भी दूसरे स्टोर से ख़रीदते हैं ना, तो ये आप लोगों को फ़ोन एक्टिव आपके सामने ही करके, आपके सामने सील ओपन करेंगे और एक्टिव करके देंगे फ़ोन। ये यहाँ की गवर्नमेंट का, दुबई की गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, लेकिन आप मीना बाज़ार में आपको सील पैक भी फ़ोन्स मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी अब हम चलते हैं स्टोर्स की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या प्राइस है। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टोर जो है वो ईमैक्स है। यहाँ पे हम प्राइस वगैरह चेक करेंगे क्या ऑफ़र है। तो जो ऑफिशियल प्राइस है 5099 का, यहाँ भी उसी ऑफिशियल प्राइस पे मिल रहा है। बस यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको टैक्स प्लैनेट का, मतलब जो 200-250 दिरहम जो हैं आपके, वो रिटर्न हो जाएंगे अगर आप टूरिस्ट हैं। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे। बाकी जो है साथ में कुछ भी एसेसरीज़ वगैरह कुछ भी ये नहीं दे रहे। जो बॉक्स में आपको मोबाइल आएगा वही आएगा बस, और अंदर केबल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया ईमैक्स का। तो शराफ डीजी स्टोर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फ़ोन्स मॉडल कोई भी अवेलेबल नहीं है। मेरी यहाँ बात हुई थी तो उन्होंने बताया था आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा 5199 का। ठीक है, 100 दिरहम यहाँ पे आपको ज़्यादा का पड़ रहा है, और ये लोग आपको फेस टाइम दे रहे हैं, मिडिल ईस्ट वर्जन ही दे रहे हैं, जो कि TRA वर्जन है। ठीक है, तो वैसे ये फ़ोन महंगा आता है, और जो बाकी TRA आते हैं ना, वो विदाउट फेस टाइम, मतलब UAE में काम नहीं करता। लेकिन अगर आप इंडिया फ़ोन लेके जाते हैं तो आप रीजन अगर चेंज करेंगे UAE से इंडिया, तो आपका फेस टाइम काम करने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टोर अब चलते हैं जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे देखते हैं क्या ऑफ़र्स वगैरह है। नेशनल डे चल रहा है, बट कोई भी एप्पल के प्रोडक्ट्स पे ऑफ़र्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा मिला। यहाँ पे 5899 का 15 प्रो मैक्स 256 GB मिल रहा है, लेकिन उसके साथ 2 ईयर की एप्पल की डैमेज प्रोटेक्शन वारंटी मिल रही है, 2 ईयर्स की। अगर आप चाहते हैं कि महंगा फ़ोन है और डैमेज वारंटी चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बाकी एक और स्टोर है E-City। यहाँ भी हम चेक करेंगे कि प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो यहाँ भी ऑफिशियल प्राइस पे ही मिल रहा है 5099 का, और साथ में कुछ भी एसेसरीज़ वगैरह नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इसका प्राइस ईमैक्स की तरह सेम है। आपको टैक्स प्लैनेट का यहाँ पे वो मिल जाएगा, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपका वैट रिटर्न हो जाएगा। शराफ डीजी, इन सब जगह आपको टैक्स रिटर्न का मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टोर की तरफ, कार4 की तरफ। यहाँ भी प्राइस चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी फ़ोन्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है प्राइस बाकी स्टोर से कम है, लेकिन बस क्या यहाँ पे 4949 का आपको फ़ोन मिलेगा। ठीक है, तो 150 दिरहम, मतलब 5099 ऑफिशियल प्राइस है, तो आपको 150 दिरहम जो है कम मिलेगा यहाँ पे प्राइस। लेकिन कलर जो है यहाँ पे आपको ब्लू टाइटेनियम जो कलर आ रहा है वो ही सिर्फ अवेलेबल है, और कोई सा कलर नहीं मिलेगा आपको। 150 दिरहम कम पे जो है आपको ब्लू टाइटेनियम मिल जाएगा, और टैक्स प्लैनेट का भी रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि सारे स्टोर्स पे चेक करने के बाद ये पता चला कि आपको
एप्पल स्टोर पे भी ऑफिशियल प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी जंबो, ईमैक्स और जो कारफोर है, कारफोर में 100 दिरहम के करीब कम में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ओनली ब्लू टाइटेनियम कलर मौजूद है। बाकी एक भाई ने कमेंट किया था कि आपने ऐसा क्यों बोला कि आपको मॉल से लेना चाहिए और मीना बाज़ार से नहीं। वो मैंने इसलिए बोला यार क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से फ़ोन लेना चाहिए। तो मैं भी अपनी पर्सनल अगर वो बताऊं तो मैं भी पहले मॉल से ही लूँगा। मैं मीना बाज़ार से लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यार 1% भी टेंशन रहे आपको। आपका माली फ़ोन लेने के बाद 1 महीने बाद कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि आपकी वॉल्यूम, एक माइंड में रहता है ना यार कि यार मीना बाज़ार से लिया है। लेकिन वहाँ के फ़ोन्स जेन्युइन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के फ़ोन्स ख़राब होते हैं। मीना बाज़ार के जेन्युइन होते हैं क्योंकि दुबई है तो ये लोग ऐसे फेक फ़ोन्स नहीं बेच सकते, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग डिफरेंट कंट्री के होते हैं फ़ोन्स। TRA वेरिएंट नहीं होता जो दुबई का वेरिएंट है, ठीक है। गल्फ़ वेरिएंट जो है वो हांगकॉन्ग होता है, जापान होता है, ये सारे वेरिएंट होते हैं। तो इस वजह से प्राइस वो लोग कम करके देते हैं और वो लोग होलसेल मार्केट वाले हैं तो इस वजह से वहाँ के प्राइस कम भी होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। मैं भी जो है पहले अब प्रेफर करूँगा तो मॉल से ही लेना प्रेफर करूँगा, मीना बाज़ार से मैं नहीं लूँगा, ठीक है। आप लोग भी मॉल ऑफ द एमिरेट्स आ सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो वगैरह और बसेस वगैरह का ईज़िली एक्सेस है, ठीक है। और वहाँ बाकी की जो भी शॉपिंग होती है वो भी आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो अच्छा मॉल है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी स्टोर्स मिल जाएंगे, एप्पल स्टोर भी है। दुबई मॉल से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है जहाँ आपको इजी रहे। ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स जो है ये बर्शा में है, ठीक है। और दुबई मॉल जो है वो डाउनटाउन की तरफ है, ठीक है। जो भी आपको ईजी रहे वहाँ से आप फ़ोन्स ले सकते हैं। मेरी आज की वीडियो बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बहुत सारा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।